अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्टेट जो है उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिस एलिमेंट्स को हम मद्देनजर रखेंगे और वो जो एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम एक स्टेट को बनाते हैं, ये एक स्टेट जो है वो बनती है, वो कौन कौन से जो है एलिमेंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पॉपुलेशन थी, देन कम द टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन। ये चार एलिमेंट्स थे जिसे हमने एक स्टेट जो है वो बनाई। लेकिन अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट के आखिर ये स्टेट जो है ये बनी कैसे है, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या है। एक स्टेट जो है वो उसको वो आखिर उसके ऊपर किसी ने सोचा या कुछ चीजें थी या कुछ फैक्टर ऐसे थी जिनकी जो जो है ना स्टेट को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और स्टेट जो है वो एवोल्यूट कैसे हुई, क्या पहले जो स्टेट थी वो वाकई ही स्टेट थी और हमने स्टेट को कैसे कैसे जो है वो स्टेजेस से गुजर के जो है वो एक स्टेट जो है जो आजकल हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जो एक एक्चुअल स्टेट है वो कैसे बनी है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर जिस तरह हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी स्टेट के अंदर, वो चेंज होती रहती है थी किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। सेम गोज फॉर द स्टेट एज वेल। स्टेट की भी क्या एवोल्यूशन हुई है, वो स्टेट वैसी नहीं थी जैसे आज हमारे पास स्टेट है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर वो स्टेट वैसी नहीं थी। उस स्टेट को भी बनने में एक टाइम रिक्वायर्ड था, एक टाइम पीरियड के थ्रू जो है वो एक स्टेट जो है वो बनी है, जिसको हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो अगर ओवरऑल जनरली हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट थी वो स्टेटलेस सोसाइटी थी ऑफ प्रिमिटिव टाइम। वो दौर जब आपके पास सिविलाइजेशन जो थी या लोग जो थे वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, उनके पास गवर्नमेंट नहीं थी, उनके पास मतलब एक सॉवरेनिटी मतलब किसी स्टेट का उस टाइम पे कंसेप्ट ही नहीं था। वो हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव टाइम की जो है वो स्टेट सोसाइटीज थी। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो स्टेट्स थी वो स्टेटलेस सोसाइटीज थी ऑफ अ प्रिमिटिव टाइम। अब प्रिमिटिव टाइम के अंदर जो हमारे पास सोसाइटी थी वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री तो वो मेट्रियार्कल थी। फीमेल्स की डोमिनेंसी थी उसके अंदर, बिकॉज मर्द उस टाइम इतना काम नहीं कर रहे थे, फीमेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम कर रही थी उस टाइम के ऊपर। देन एक शिफ्ट आया पेट्रियार्कल सोसाइटी से वो पेट्रियार्कल की तरफ जो है वो चेंज हुई। वाई? बिकॉज जो मर्द हजरात थे उन्होंने जो है उसके ऊपर मतलब उन्होंने कुछ चीजें इन्वेंटेड करना शुरू की, लाइक लेबर से रिलेटेड कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स उन्होंने फाइंड आउट किए और उसके जरिए जो एक वो शिफ्ट था वो पेट्रियार्कल से मेट्रियार्कल की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया और हमारे पास जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो बन गई। पेट्रियार्कल हिस्ट्री के अंदर जो स्टेटलेस सोसाइटी थी उसमें सबसे पहले फैमिलीज होती थी। फैमिलीज आपस में मिलके तो जो है वो क्लैंस को बनाती थी और क्लैंस आपस में मिलके एक ट्राइब बनाते थे। अब उसके अंदर जितने भी अफेयर्स होते थे, उसके हम स्टेट के अंदर देखते हैं कि उनके स्टेट के अफेयर्स चल रहे होते हैं। एक हमारे पास हायरार्की होती है, एक चेन ऑफ का कमांड होती है जिसकी जरिए से जो स्टेट है वो चल रही है। सेम गोज फॉर द फैमिली एज वेल। आपके उस टाइम उस दौर के अंदर जो फैमिलीज के हेड होते थे वो आप समझ लें कि हेड ऑफ द स्टेट होते थे। तब स्टेटलेस सोसाइटी, चूंकि स्टेट बाकायदा नाम नहीं दिया गया था, तो फैमिलीज के अंदर जो है आपके एल्डर्स जो थे वो आपके हेड होते थे। क्लैंस के अंदर इसी तरह, और ट्राइब्स के अंदर जो आपके एल्डर्स जो होते थे वो आपके तमाम अफेयर्स को जो है वो डील कर रहे होते थे। अब इसके अंदर जो जितनी भी इसके अंदर जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर जो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिस्कस की जाती थी वो आपकी मैरिटल प्रॉब्लम्स थी या फाइनेंशियल जो है उसको या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता था। ट्राइबल क्लैंस के जो या ट्राइबल के जो एल्डर्स होते थे वो इस चीज को जो है वो चेकआउट करते थे और वो जो है इन चीजों को कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है आपस में सॉल्व कर लिया करते थे। देयर वाज नो लॉ एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट वो एक जो आपके क्या कह सकते हैं एक कस्टम जो बिल्ड हुए हुए थे क्लैंस के अंदर, ट्राइब के अंदर, उसी के थ्रू जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो वो आप सॉल्व कर रहे होते थे। उसके बाद फिर जो उनकी जो यूनिटी का जो फैक्टर था वो सबसे ज्यादा जो था वो रिलीजन के ऊपर था, बिकॉज रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारे जो है मुतफिका राय रखते थे। तो उसके ऊपर जो है उनकी यूनिटी जो है वो बेच दी। देयर वाज नो अदर साइड थिंग के जिसके ऊपर हम कह सकें कि उनकी जो है वो यूनिटी काइंड थी, बट हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जो रिलीजन था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके मतलब उनकी यूनिटी को जो है क्रिएट करने के अंदर। फिर उसके अंदर अगेन एक थोड़ा सा शिफ्ट आया जो क्लैंस और ट्राइब्स थे उसके अंदर। चूंकि अब पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो कि भाई कि जब उनके अंदर टूल्स इन्वेंटेड हुए और
वो तरक्की करना शुरू हुए, देन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। अब इंसान ने इंसान को जब मारना शुरू किया, तब उनको लगा कि नो वी नीड अ मिलिट्री फोर्स। अब उनको अपनी चूंकि प्रॉपर्टी और मैरिटल स्टेटस से हट के अब उनको एक जान की भी परवाह थी कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, लाइफ सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करना है। उस लाइफ सिक्योरिटी के लिए दे स्टार्टेड चूजिंग अ कमांडर फॉर द मिलिट्री। अब मिलिट्री का जो कमांडर था, बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट उस दौर के अंदर। अब ये कह सकते हैं कि जो मिलिट्री का हेड था, दैट वाज द ह्यूमन काइंड के अंदर जो पहला हमारा हेड ऑफ द स्टेट था, वो मिलिट्री कमांडर था। क्योंकि अब एक मिलिट्री के कमांडर की जरूरत थी जो कि उनको एक्सटर्नल फोर्सेस से या एक्सटर्नल थ्रेट से जो है वो उनको बचा सके। तो ये चीज़ें जो है उनके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसमें मतलब पहले तो क्लैंस थे, ट्राइब्स थे, और फिर वो ट्राइब्स जो हैं जब वो आपस में उनकी जो है वो क्लैशेस स्टार्ट हुए, तो मिलिट्री कमांडर्स जो थे, दे वर द फर्स्ट एवर द हेड ऑफ द स्टेट पॉलिटिकली। आप उसको कह सकते हैं क्लैंस के अंदर या ट्राइब्स के अंदर उनके एल्डर्स थे, बिकॉज दे वर नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। उनके मतलब कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था। लेकिन जब मिलिट्री का जो है वो फैक्टर इसके अंदर आया, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी। और पहला जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर जो हमारे पास क्लैंस के अंदर जो चीजें थी वो बिल्डअप शुरू होना ही रिगार्डिंग द स्टेट। तो ये सबसे पहली चीज जो है वो आपने देखनी है कि जो स्टेट है उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेटलेस सोसाइटीज थी प्रिमिटिव टाइम के दौरान। इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ थी जो कि स्टेट्स की एवोल्यूशन के दौरान हुई, सबसे पहले हमने जैसे कि देखा कि क्लैंस जो है वो बने, फिर वो फैमिली से क्लैंस एंड देन ट्राइब्स। उसके बाद जो है वो ट्राइबल किंगडम्स बनना स्टार्ट होगी। प्रिमिटिव सोसाइटी जो स्टेटलेस सोसाइटी थी, उसके बाद जो वो सोसाइटी थी या वो जो स्टेट थी वो ट्रांसफॉर्म हुई अपना ट्राइबल किंगडम्स के अंदर। ट्राइबल किंगडम्स जो थे वो मतलब साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका की रिवर वैलीज के पास या इजिप्ट के और नाइल रिवर के पास, ये एक मतलब सिविलाइजेशन थी। मतलब एज वी हैव सीन इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन थी। ये बेसिकली दिस वाज द ट्राइबल किंगडम्स होके बिल्डअप होना शुरू हुए। स्टार्टिंग 5000 बीसी की तक तो ये जितनी भी ट्राइबल किंगडम थी, ये सिटी स्टेट्स के अंदर रहते थे। देयर वाज नो प्रॉपर स्टेट जिसको हम स्टेट का नाम दें, बल्कि सिटीज जो है वो एक सिविलाइज्ड सिटीज जो है वो बिल्डअप की हुई थी इन्होंने। और वही जो है आपकी ट्राइबल किंगडम्स थी जो है मतलब किंगडम से जो हमारी एवोल्यूशन हुई, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड द स्टेट, दैट वाज द ट्राइबल किंगडम। लेकिन चूंकि ट्राइबल किंगडम जो थे वो भी ही एक ट्राइबल सिस्टम के थ्रू निकले थे, तो उनकी जितनी भी उनके मतलब कुछ आसार जो थे उनमें उनके अंदर पाए जाते थे। जैसे कि हमारे पास जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटेटिव पर्सन था या जो किंग था ट्राइबल किंगडम के अंदर, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब वो एज एन नॉमिनेटिव किंग था। लेकिन जितनी भी प्रोसेस था या जो भी चीज़ें वर्कआउट करती थी या जो भी लॉज थे, वो कस्टमरी लॉज थे उनके प्रिमिटिव सोसाइटीज या स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर जो भी लॉज या कस्टम थी उनके मुताबिक ही वो चल रहे थे। और उनकी कंसल्टेटिव बॉडी थी जिनको मतलब एल्डर ही जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। और जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी चीज़ें जो रिजॉल्व करनी थी या जो भी मैटर्स जो है अफेयर्स होते ट्राइबल किंगडम के, वो उन्हीं लॉज के थ्रू, जो कश्मीरी लॉज थे या ट्राइबल किंगडम्स के जो कस्टम्स थे, वट एवर जो भी थे, उसके थ्रू जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या उनको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो किंगशिप थी वो एक प्योर किंगशिप नहीं थी। मतलब कह सकते हैं कि जब एक ट्राइबल किंगडम हमारे पास आता था या हमारे पास ट्राइबल किंगडम के अंदर जब एक किंग आता था, तो उसकी फैमिली से रिलेटेड जो है वो चीज़ें नहीं चल रही होती थी। कहने का मकसद ये है कि जो ट्राइबल किंगडम्स के अंदर जो हमारे पास है वो किंगशिप थी, वो हेरिडिटरी थी। लेकिन उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं था कि जो किंग है उसका बेटा ही आगे आके किंग बनेगा। उसका अंकल हो सकता था, उसका ब्रदर हो सकता था, और एनीबडी फ्रॉम द ब्लड रिलेशन, आपकी फैमिली में से कोई भी हो सकता था जिसको आप किंग बना सकते थे। तो ये एक जो कि स्टेटलेस सोसाइटी से उनका एक कस्टम चल रहे थे, तो वो उसी चीज़ों को जो है वो लेके अपने साथ चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो सिटी स्टेट्स जो थी वो कंटिन्यू रही इसी तरह 2000 बीसी तक। और ये चीज़ें जो है वो ट्राइबल किंगडम्स जो थी, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी के पास हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज दी जो एवोल्यूट हुआ स्टेट के अंदर, वो था ट्राइबल किंगडम। अब इसके बाद जो हमारे पास थी वो हमारे पास आ गई ओरिएंटल एम्पायर्स के। अब ट्राइबल किंगडम्स जो है वो एक एम्पायर के अंदर, ओरिएंटल एम्पायर्स में उन्होंने अपने आप को कैसे ढाला। तो ये जो ओरिएंटल एम्पायर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।
आज के लिए ही इतना ही। आई होप कि मैं आपको समझा सका हूँ स्टेट की जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसके लिए फर्स्ट टू स्टेप इन द स्टेटलेस सोसाइटी ऑफ अ प्रिमिटिव टाइम एंड यू नो द किंगडम, द ट्राइबल किंगडम फॉर द स्टेट एवोल्यूशन। थैंक यू, शुक्रिया।